सेना के तीनों अंगों यानी थल सेना, वायु सेना और नौसेना को मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के तहत स्वदेशी हथियारों से लैस किया जा रहा है। स्वदेशी तेजस हो या फिर सारंग, समंदर का बाहुबली विक्रांत हो या फिर राफेल, हर तरीके से सेना की ताकत बढ़ी है। स्वदेश निर्मित तेजस विमान ने कोयंबटूर में सेलोर वायुसेना अड्डे पर आसमान में ऊंची उड़ान भरी तो दुश्मनों का जो कलेजा है वो कांप गया। तेजस को भारत में स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। इसे सुरक्षित और चुस्त उड़ान के लिए खास तौर से डिजाइन किया गया है। आसमान में तेजस की ताकतवर उड़ान की ये सबसे ताजा तस्वीर है। देश की सुरक्षा में मुस्तैद भारत का ये वो सर्वशक्तिमान योद्धा है जिसके पहरे में महफूज है हिंदुस्तान। एक ऐसा फाइटर जेट जो जितना हल्का है उतना ही घातक है, जिसके मिसाइल से दुश्मन का बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तमिलनाडु में कोयंबटूर के पास भारतीय वायुसेना के सुलूर स्टेशन पर तेजस ने आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अपनी क्षमताओं की झलक दी। एक साथ 4 तेजस ने एक खास फॉर्मेशन में तेज रफ्तार से उड़ान भरते दिखाया कि कैसे उसकी रफ्तार और प्रहार से दुश्मन के पलक झपकते पर खच्चे उड़ जाएंगे। न तो दुश्मन के पास उनकी रफ्तार का जवाब होगा और न ही उनके प्रहार का। It is configured for carrying short-range thermal missiles as well as long-range, beyond visual range missiles, and both of them are world-class. We also carry 1,000-pounder conventional bombs along with laser-guided bombs for precision targeting. And overall, both the suite of air-to-air as well as air-to-ground weapons make us a multi-role aircraft. Not only the weapons, but it's also about the sensor integration, radar, laser designation pods, the EW suite, and the HMI, the human-machine interface, which makes this aircraft an extremely potent combat platform. अपनी इन्हीं खूबियों और ताकत से तेजस युद्धक विमान MiG-21 की जगह लेने वाला है, जिसमें दुश्मनों के खिलाफ कई जंगों में अपनी काबिलियत साबित की है। लेकिन पुराने होने की वजह से अब उससे भी ताकतवर और स्वदेशी तेजस वायुसेना में शामिल हो चुका है। भारत तेजस के 2 स्क्वाड्रन को सेना में एक्टिवेट कर चुका है। अगले 1 साल में 4 और स्क्वाड्रन सेना को सौंप दिए जाएंगे। तेजस ध्वनि की गति यानी मैक 1.6 से लेकर 1.8 तक की तेजी से उड़ान भरने में सक्षम है। 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। एक बार टेक ऑफ करने के बाद 3,000 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकता है। सभी हथियारों के साथ इसका वजन 13,500 किलो है। तेजस हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मिसाइल दाग सकता है। ये 6 तरह की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस हो सकता है। डर्बी, पाइथन 5, R-73, अस्त्र, असराम और मेंटियोर। इसके अलावा हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल ब्रह्मोस NG और DRDO एंटी रेडिएशन मिसाइल ब्रह्मोस NG एंटी शिप मिसाइल भी इसकी ताकत को बढ़ा देती है। इस पर लेजर गाइडेड बम, ग्लाइड बम और क्लस्टर वेपन भी लगाए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस को हमारे देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इसे इतनी कुशलता से डिजाइन किया है कि इसे किसी भी किस्म के खतरनाक हथियार से लैस किया जा सकता है, फिर चाहे वो हथियार स्वदेशी हो या विदेशी। More importantly, any future weapon system like a foreign weapon system or an Indian weapon system or say Western or a Russian weapon system, we have the capability to integrate it on this aircraft because all the software and the most of the hardware has been indigenously designed by us. The integration of new weapon systems is very easily possible, and this will help us to keep the aircraft up to date in the future in terms of weapon system capability and the aircraft avionics capability by completely upgrading it in future as and when we require it. One of the best fighter aircraft in our inventory, and specific to maintenance, if we discuss maintenance aspects, this is at par with any of the modern fighter jets in the world. It has got very minimum inspections, that is the periodic inspections, wherein an aircraft has to be inspected at regular period of time. तेजस को और भी ज्यादा घातक और खतरनाक बनाने की मुहिम जारी है। इस लड़ाकू विमान की मारक क्षमता को और बेहतर बनाने के लिए फ्रांस की मिसाइल हैमर से भी इसे लैस किया गया है।
अमेरिका के ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन बॉम्बिंग किट से भी इसे लैस किया जा रहा है। इन हथियारों के जरिए तेजस की मारक क्षमता पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। JDAM बॉम्बिंग किट के जरिए तेजस 80 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के बंकर्स और रनवे को निशाना बना सकेगा। तेजस का एडवांस्ड वर्जन तेजस मार्क 2 बेहद जल्द वायुसेना की ताकत बढ़ाने वाला है। तेजस की निर्माता कंपनी HAL के मुताबिक तेजस 2.0 का पहला हाई स्पीड परीक्षण 2023 में शुरू होगा और उत्पादन इसके 2 या 3 साल बाद होना शुरू हो जाएगा और इसके साथ ही भारत 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बनाने वाले देशों की कतार में शामिल हो जाएगा। See, we already have the LCA Mark 1. We have the LCA Mark 1 Alpha soon coming out. LCA Mark 2 and the AMCA are already in the development stage. As far as the helicopters are concerned, we've already got the ALH. We are very soon going to induct the LCH. So the future is bright and the sky is the limit. तेजस मार्क 1 को खरीदने में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश रुचि दिखा चुके हैं। कुछ देशों के साथ भारत करार भी कर चुका है। तेजस मार्क 2 के निर्माण के बाद भारत न सिर्फ उन्नत लड़ाकू विमानों के उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा, बल्कि हथियार बेचने वाले दुनिया के ताकतवर मुल्कों की फहरिस्त में अपनी उपस्थिति और भी मजबूती से दर्ज करा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।